एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में राइक को देखते जो सेना से बात कर रहा था, बताता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, अब मैं अपनी फीलिंग्स को और नहीं रोक सकता। जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ मैं कुछ और ही बन जाता हूँ। अपने प्यार को कन्फेस करता है। सेना कहती है कि मुझे नहीं पता कि मुझे भी क्या कहना चाहिए। जो मेरी फीलिंग्स है मैं उन्हें समझ नहीं पा रही हूँ। ये सब कुछ अचानक से हो गया, मैं भी कंफ्यूज में हूँ। राय कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा वेट करूंगा जब तक तुम अपनी फीलिंग को समझ नहीं लेती। फिर दोनों घर पर आते हैं। सेना नर्वस होती है, भागकर अपने रूम में चली जाती है। राय भी बाहर ही होता है। दोनों ने अपने दिल पर हाथ रखा हुआ था। रात को दोनों सोए हुए थे, एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। हालांकि घर के बाहर हम देखते हैं कि रिपोर्टर बेक होता है, बाद में चला गया था। सुबह सेना उठ जाती है, अपने आप से कहती है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं उसका सामना कैसे करूंगी, मुझे वॉशरूम के लिए भी जाना है। बाद में डोर को ओपन करती है, वॉशरूम की ओर भागती है, लेकिन तभी देखती है कि राइक यहाँ पर नहीं होता। ये राइक को बुलाती है लेकिन वो नहीं होता। लेकिन पास में एक नोट को देखती है जो कि राइक ने छोड़ा हुआ था। राइक कहता है कि मुझे पता है कि मेरे यहाँ पर होने से तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होगा, इसीलिए मैं अपने घर पर जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। शायद तुम्हारा डिसीजन जो भी हो, लेकिन ये बात कभी चेंज नहीं होगी। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। अगले सीन में राइक को देखते भी है जो अपने पुराने वाले घर में आ जाता है। पहले आसपास देखता है, हिम्मत करता है और यहाँ पर साफ सफाई करने लगता है। अगले सीन में सेना को देखती जो अपने ऑफिस में होती है। राइक वाले सीन को याद करती है कि उसने कहा था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। सेना अपने आप से कहती है कि वो मुझे लाइक क्यों करेगा, वो कितना बड़ा स्टार है, मैं सिर्फ उसकी हेल्प कर रही थी। शायद इसी वजह से उसने ऐसे ही कह दिया होगा, यही बात होनी चाहिए। तभी इसके पास ये सॉल्व फाइल लेने के लिए आती है, लेकिन एक पेज पर देख लेती है कि सेना ने कई हार्ट बनाए हुए हैं और लिखा हुआ है कि क्या मैं उसे लाइक करती हूँ। सेना भी इसको नोटिस कर लेती है, पेज के ऊपर फाइल रखती है और इसे कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। ये सॉल्व फाइल लेती है और चली जाती है। अगले सीन में राइक को देखते हैं जो कि कहीं पर जा रहा था। ये सीन याद करता है कि मेरे पास हांगू ने पहले कॉल किया था। हांगू बताता है कि अब जेही को अलग वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। डॉक्टर का कहना है कि वो नहीं बच पाएगा। मुझे लगा कि ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। अगले सीन में राइक जेही से मिलने के लिए आता है, एक गाने को लगाता है, इसके हाथ को थामता है, बता रहा था कि ये गाना तुम्हारा फेवरेट है। अगले सीन में बियोंग के बॉस को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में आता है। सामने बियोंग होता है। बॉस कहता है कि मैंने कहा था कि तुम केस से पीछे हट जाओ, अभी तक तुम वू सियोंग के केस पर काम क्यों कर रहे हो। बियोंग कुछ एविडेंस को दिखा रहा होता है और कहता है कि मुझे पता चल गया है कि राइक जेही और वू सियोंग के केस से जुड़ा हुआ है, मेरे पास एविडेंस है, ये केस मुझे कोर्ट में ले जाने दीजिए, मैं आपको जीत कर दिखाऊंगा। अगले सीन में सेना को देखते जो अपने घर पर होती है, राइक की कॉल या फिर मैसेज का वेट कर रही होती है, लेकिन कुछ नहीं आता। तभी पास में राइक की टोपी को देखती है और कहती है कि उसने टोपी यहाँ पर क्यों छोड़ दी। ऐसा नहीं है कि टोपी खुद चलकर वहां पर जाएगी, ये बहुत ही एक्सपेंसिव लग रही है, मुझे इसे रिटर्न करना चाहिए। बाहर हम चुंग जे को भी देखते जो कि अंदर देख रहा होता है। तभी सेना बाहर आती है। चुंगजे इसको देखता है और कहता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। सेना पहले इससे पूछती है कि तुम्हारे बारे में क्या, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। चुंगजे कहता है कि मैंने सुना है कि राइक जा चुका है, इसीलिए हम दोनों एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या, तुम नए कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हो। सेना बता देती है कि राइक की टोपी है, मैं उसको लौटाने के लिए जा रही हूँ, उसने मेरे घर पर ही छोड़ दी है। चुंगजे कहता है कि लाओ मैं दे आता हूँ, लेकिन सेना मना कर देती है और कहती है कि तुम घर के अंदर चलो, मैं अभी आती हूँ। वहीं हम राइक को भी देखते हैं जो कि पास में होता है, गाड़ी में बैठा हुआ था। सेना के नंबर को देख रहा होता है, कॉल करना चाहता है लेकिन नहीं कर पाता। अपने आप से कहता है कि मैंने कहा था कि मैं वेट करूंगा, लेकिन खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और जाने लगता है। लेकिन तभी सामने सेना को देखता है जो कि किसी और आ रही थी। ये अपनी गाड़ी के पीछे छिप जाता है। सेना गाड़ी में बैठने के लिए आती है, लेकिन तभी पास में राइक की गाड़ी को देखती है। अपने आप से कहती है कि ये बड़ी गाड़ी किसकी है। तभी मैं सोचूं कि यहाँ पर पार्किंग की जगह क्यों नहीं है। गाड़ी को ठीक से नोटिस करती है। राइक गाड़ी के पीछे छिपा हुआ था, लेकिन बाद में इसको बाहर निकलना पड़ता है। सेना इससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। राइक कहता है कि यहाँ पर मौसम बहुत ही अच्छा है और मैं इसको एंजॉय करने के लिए आ गया। वैसे तुम्हारे बारे में क्या।
सेना टोपी को देती है और कहती है कि तुमने मेरे घर पर छोड़ दी थी, मुझे लगा कि एक्सपेंसिव है। राइक कह रहा होता है कि क्या तुम इस टाइम सिर्फ ये टोपी देने के लिए मेरे पास आई हो? ये भी हाँ भरती बात पे जाने लगती है, लेकिन फिर से इसके पास आती है और कहती है कि तुमने पहले कहा था कि तुम मेरा वेट करोगे, क्या तुम अभी मेरा वेट कर रहे हो? राइक भी हाँ भरता है। सेना शर्मा जाती है और भाग जाती है, अपने घर पर आती है, अपने दिल पर हाथ रखती है। राइक भी अपने घर पर जा रहा था। ये सीन याद करता है कि जब सेना भागकर जा रही थी तब बार बार मेरी ओर देख रही थी। राइक अपने आप से कहता है कि वो मुझको तड़पा रही है। अगले सीन में सेना के कलीग को देखते जो कि सेना के बारे में बात कर रहे थे। कहते हैं कि आजकल सेना लेट हो रही है, ऐसा उसने पहले कभी नहीं किया, क्या वो किसी को डेट कर रही है? तभी ये सॉल एक न्यूज को देखती है जो कि सेना और राइक के बारे में होती है कि राइक सेना के साथ रह रहा था, क्या इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। ये न्यूज रिपोर्टर बेक ने फैलाई है। सेना अपने ऑफिस में आती है, इसे कुछ नहीं पता होता। ये सॉल इसके पास आती है, बता देती है कि रिपोर्टर बेक ने क्या किया है, हमें कुछ लीगल काम करना होगा। सेना कहती है कि मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी। राइक के पास भी मैनेजर हांगू कॉल कर देता है, बताता है कि तुम्हारे बारे में क्या पब्लिश हुआ है। राइक बाद में सेना के पास कॉल करता और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? सेना कहती है कि क्या तुमने आर्टिकल देख लिया है? ये भी हाँ भरता है। राइक कहता है कि मेरी वजह से ये सब हो गया, मुझे इसके लिए माफ कर देना। लेकिन सेना कहती है कि मैं ठीक हूँ। वैसे एक बात और, तुम घर से बाहर मत निकलना, पिछली बार की तरह रिपोर्टर बेक के पास मत जाना। क्या तुम मेरी बात को समझ रहे हो? इससे तुम्हें नुकसान होगा। राइक कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या, लोग तुम्हें क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन सेना ने कह दिया था कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। सेना फिर चुंगजे के पास कॉल करती है। चुंगजे कहता है कि मैंने आर्टिकल को देख लिया है, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। लेकिन सेना कहती है कि मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें राइक के पास जाना होगा, उसको देखते रहना ताकि वो कोई गलत काम ना कर दे। रिपोर्टर बेक अपने आप से कहता है कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है, आगे देखो कि मैं क्या करता हूँ। बाद में एक और आर्टिकल पब्लिश करता है जिसका टाइटल होता है हत्यारे की बेटी। पहले वाले दो स्टॉकर को देखते जिन्होंने सेना की गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए थे, ये भी इस न्यूज को देख लेते और हर जगह फैला देते हैं। दूसरी और ग्वांगसू को भी देखते जो सेना से बात करता है। सेना कहती है कि मुझे माफ कर देना। ग्वांगसू बता रहा होता है कि तुम पहले ऐसी नहीं थी, आखिर ये सब कैसे हुआ? सेना कहती है कि आपने मुझसे एक बार पूछा था कि मेरे डैड की डेथ के बाद मैंने खुद को कैसे हील किया, तो इसकी वजह राइक के गाने है। मैं उसके गाने सुना करती थी, काफी लंबे टाइम से मैं उसकी फैन हूँ। जब राइक के साथ ये सब हुआ तो मैं उसका केस लेना चाहती थी ताकि मैं उसको बचा सकूं। तभी इनके पास लॉयर ली आता है, ग्वांगसू से कह रहा होता है कि आपको बाहर चलना चाहिए। फिर ये बाहर आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर फैंस प्रोटेस्ट कर रहे थे ताकि सेना को पनिश किया जा सके। राइक भी हत्यारे की बेटी वाली आर्टिकल को देख लेता है। गाड़ी में बैठने जा रहा था लेकिन सामने बाइक लेकर चुंगजे आ जाता है। राइक गाड़ी से बाहर आता चिल्लाता है, कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? चुंगजे कहता है कि तुम्हारी वजह से सेना के साथ ये सब हो गया, अगर तुम उस घर में नहीं आते तो ऐसा कभी नहीं होता, तुम उसकी हेल्प भी नहीं कर पा रहे हो। राइट बता रहा होता है कि मैं अभी हेल्प करने के लिए जा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं उसे अकेला छोड़ दूं, इस बार मैं उसे बचा कर ही रहूंगा। ली भी सेना पर चिल्लाता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ग्वांगसू इसको चुप करवाता है। सेना कहती है कि कोई बात नहीं, मैं इसको ठीक कर दूंगी। बाद में बाहर आ जाती है। मीडिया वाले सवाल पे सवाल किए जा रहे थे और कहते हैं कि क्या राइक तुम्हारे घर पर रह रहा था, तुम दोनों के बीच क्या रिलेशन है? सेना कहती है कि मैं सिर्फ उसकी लॉयर हूँ। मीडिया वाले कहते हैं कि हम जानना चाहते हैं कि वो तुम्हारे घर पर रह रहा था या फिर नहीं, इसे नहीं पता होता है कि मैं क्या कहूँ। तभी पास में दो स्टॉकर होते चिल्लाते हैं और कहते हैं कि हत्यारे की बेटी और हत्यारे को बचा रही है। सभी लोग इस बारे में गॉसिप करने लगते हैं। सेना पास के सीन को याद करती है जहाँ ये स्कूल से आ रही थी लेकिन वहाँ के बच्चे इसी प्रकार के गॉसिप कर रहे थे। स्टॉकर इसको एक चीज फेंक के मारते हैं लेकिन राइक बीच में आ जाता और ऐसा नहीं करने देता। सेना को देखता, इसके हाथ को पकड़ता और अंदर ले आता है। सेना चिल्लाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने कहा था कि बाहर मत आना। राइक कहता है कि फिर तुम्हारे बारे में क्या, तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है, मैं यहाँ पर क्यों नहीं आता? सेना कहती है कि हम इस प्रकार भाग नहीं सकते। राइक कहता है कि हम भाग नहीं रहे हैं, हम सिर्फ थोड़े टाइम के लिए यहाँ से जा रहे हैं, आज सिर्फ अपने बारे में सोचो और बाकी मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। अगले सीन में इसको एक शांत और खुली जगह में ले आता है।
किराए पर रूम ले लेता है। आदमी बाहर सब कुछ सेट कर देता है। अब ये खाना खाने वाले थे। राइक कहता है कि तुम खा लो, हमें फाइट करने के लिए एनर्जी चाहिए, इसीलिए खाना चाहिए। सेना कहती है कि कौन सी फाइट। राइक इसके मुंह में खाना देता है और कहता है कि मुझसे आर्गुमेंट बाद में कर लेना, पहले तुम खाना खा लो। अगले सीन में सेना घर के अंदर होती है और अपने बारे में हेट कमेंट्स को पढ़ रही होती है। राइक कहता है कि मुझे माफ कर देना, अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारे डैड के बारे में किसी को पता नहीं चलता। सेना कहती है कि मुझे भी माफ कर देना क्योंकि मैं भागने का ट्राई कर रही थी, लेकिन राइक कहता है कि नहीं, तुमने चीजों को सही किया हुआ था ताकि तुम जी सको। सेना कहती है कि मैं लॉयर बन गई थी, इसकी वजह मेरे डैड थे। मैं उनको बचाना चाहती थी लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन आज लोग मुझे हत्यारी की बेटी कह रहे हैं। मुझे कम से कम पता तो चला कि ये सब कहने के बाद मुझे कैसा फील होता है। बाद में रोने लगती है। राइक इसको अपनी बाहों में ले लेता है और कंसोल देता है। रात को सेना को देखते हैं जो कि राइक के पास आती है। राइक सोया हुआ था, इसके फेस को देखती है, टच करती है, लेकिन तभी राइक उठ जाता है। सेना सॉरी कहती है, जा रही होती है, लेकिन राइक इसके हाथ को पकड़ लेता है। बाद में इसकी फेस को देखता है और किस कर देता है। अब दोनों साथ में किस करते हैं। सुबह सेना उठ जाती है, राइक को देखने के लिए बाहर आती है। राइक कॉफी देता है। सेना पहले इसके होठों को देख रही होती है, बाद में मौसम के बारे में बात करने लगती है, लेकिन तभी राइक कह देता है कि क्या हमें एक रात यहाँ पर और रुकना चाहिए। सेना हंसती है और कहती है कि तुम तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो। सेना कहती है कि मुझे लगता है कि मैंने अपनी फीलिंग्स को समझ लिया है, मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। तभी सेना के पास ग्वांगसू कॉल करता है, बता देता है कि बियोंग यून ने क्या किया। मुझे लगता है कि उसके पास एविडेंस है। राइक को और तुम्हें यहाँ पर आना होगा, उसने लेटर भिजवाए। अगले सीन में बियोंग यून को देखते जो अपने ऑफिस में आ रहा होता है। सामने मीडिया वाले होते हैं जो इसको घेर लेते हैं, कह रहे थे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपने एक इनोसेंट आदमी को फंसाया है, आप फिर से उसकी जांच क्यों कर रहे हो। बियोंग यून कहता है कि मेरे पास एविडेंस है, आपको जल्दी पता चल जाएगा। सेना के कलीग को लग रहा था कि सेना नहीं आने वाली, उसके साथ ये सब हो गया, उसके डैड के बारे में बातें हो रही है, लेकिन तभी सेना राइक को लेकर आ जाती है, इसको अपने ऑफिस में लाती है और एविडेंस के बारे में बात करने लगती है। अगले सीन में चुंग जे को देखते हैं जो उसी ग्राउंड में आ जाता है जहाँ पर वू सियोंग का फोन बज रहा था। इसको फोन तो नहीं मिलता, लेकिन पास में कैमरा होता है और ये इसको देख लेता है। रात को सेना और राइक किस पर काम कर रहे थे। सेना उस रिकॉर्डिंग को बार बार सुनती है जहाँ पर बो सैंग ने आखिरी बार वू सियोंग से बात की थी। रिकॉर्डिंग में दोनों एक बात को नोटिस करते हैं कि राइक के घर के बाहर कोई कीपैड में नंबर डाल रहा था, इसको ओपन करने का ट्राई कर रहा था और इसकी आवाज रिकॉर्डिंग में कैप्चर हो जाती है। सेना बता रही होती है कि हम इसे प्रूव कर सकते हैं कि उस टाइम वहां पर कोई थर्ड पर्सन भी था जो कि अंदर आया था। सेना कहती है कि मैंने कुछ और चीजों की जांच की है और मुझे पता चला कि जे ही ने खुद को नहीं मारा। राइक कहता है कि ये बात मैं जानता था कि वो खुद को कभी नहीं मारेगा। सेना कहती है कि जब बियोंग क्योंग तुमसे पूछताछ कर रहा था मेरे बिना, उसने पूछा था कि तुम रात को कहां पर थे, तो तुमने जवाब क्यों नहीं दिया। राइक कहता है कि तुम किस दिन की बात कर रही हो। सेना बता देती है कि जब तुम मेरा घर छोड़कर चले गए थे। राइक बता देता है कि मैं तुम्हें फॉलो कर रहा था, मैंने देखा कि तुम अल्कोहल पी रही थी, फिर तुम घर पर गई थी लेकिन साथ में मेरे गाना गा रही थी, उस टाइम नीचे भी गिर गई थी। सेना कहती है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे थे। कोर्ट में इस बात के बारे में पूछा जा सकता है कि तुम रात को क्या कर रहे थे। राइट बताता है क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रहा था। वैसे तुम पियानो वाली जगह पर क्यों गई थी जहाँ पर मैं तुम्हें लेकर गया था, क्या मुझे मिस कर रही थी। बार बार पूछता है, फ्लर्ट करता है। फिर सेना कह देती है कि हाँ मैं तुम्हें मिस कर रही थी, मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर सकती। राइट कहता है कि इतना ऑनेस्ट नहीं होना चाहिए था। तभी राइट कई फोटो को देखता है, सेना से पूछता है कि ये सब क्या है। सेना ने बता दिया था कि ये चीजें तुम्हारे घर पर मिली थी जब पुलिस वहां पर जांच कर रही थी। ये मेटल की चीज है, स्टार्ट से तुम ये पहना करते थे, लेकिन अभी हाल ही में तुम इसको नहीं पहनते। क्या तुम जानते हो कि ये क्या है। राइक इसको ध्यान से देखता है और इसे कुछ पता चलता है। दूसरी ओर जे ही को भी देखते जो कि हॉस्पिटल में होता है, इसको भी होश आ जाती है। राइक सेना को लेकर अपने घर पर आता है, लॉकर को ओपन करता है। जो चीज इसने पहले देखी थी, मेटल वाली एक चीज यहाँ पर होती है। सेना पूछते है कि क्या तुम्हारे पास ये दो थी। राइक सेना को देखता है और कहता है कि शायद मैं जानता हूँ कि उस रात मेरे घर पर कौन आया था। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।